आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 11th केमिस्ट्री का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या है कि मास can neither be created nor destroyed in a physical change is the statement of। देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो मास है हमारा, जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ना तो हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और ना ही हम लोग इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी ना तो इसका निर्माण किया जा सकता है और ना ही इसका विनाश किया जा सकता है। ये हमारा किसका स्टेटमेंट है? तो ये है भाई हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी का है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर क्या है देख लीजिए। यहाँ पर है कि ए गिव कंपाउंड ऑलवेज कंटेन एग्जैक्टली द सेम प्रोपोर्शन ऑफ एलिमेंट्स बाय वेट इज द स्टेटमेंट ऑफ। ये जो स्टेटमेंट है ये किसका है? तो ये है हमारा भाई लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन का है। 2 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर क्या दिया गया देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज, यानी कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट क्या होता है? तो भाई इसका एसआई यूनिट होता है केल्विन। क्या हो जाएगा? केल्विन, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं। 3 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, केल्विन इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि टेम्परेचर का एसआई यूनिट हमारा क्या होता है? केल्विन होता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि ग्रुप 2A एलिमेंट्स आर कॉल्ड। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से जो लिखा हुआ है ये है हमारा 2A, और 2A के जो एलिमेंट्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। एक होता है 1A, और 1A के एलिमेंट्स को हम लोग बोलते हैं एल्केली मेटल्स। इसको क्या बोला जाता है? 1A के यहाँ पर एलिमेंट्स को बोला जाता है एल्केली मेटल्स बोला जाता है। और जो हमारा 2A है इसके एलिमेंट्स को हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं। इस बात को याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1A को बोलेंगे एल्केली मेटल्स और 2A को बोलेंगे एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 है कि द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज नॉन एज। देखो भाई ध्यान से एक बात याद रखो, यहाँ पर लीटर में दिया गया है ना, तो जब भी लीटर में दिया जाएगा तो इसका आंसर हो जाएगा मोलरिटी। क्या हो जाएगा? मोलरिटी हो जाएगा। अगर लीटर में दिया रहे तो मोलरिटी हो जाएगा, और अगर किलोग्राम या फिर ग्राम में दिया रहे, किलोग्राम या फिर ग्राम में दिया रहे तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मोलालिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोलालिटी हो जाएगा। मतलब बात को खोपड़ी में घुसा लीजिए कि अगर हमारे लीटर में दिया रहेगा तो ये हमारा हो जाएगा मोलारिटी हो जाएगा, और अगर हमारा किलोग्राम में दिया रहेगा तो ये हो जाएगा हमारा मोलालिटी हो जाएगा। तो यहाँ पर लीटर में दिया हुआ है इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा मोलारिटी हो जाएगा। फिर अगला वाला प्रश्न देख लो, यहाँ पर साफ साफ देख लीजिए। यहाँ पर हमारा किलोग्राम में दिया गया है, तो किलोग्राम में अगर दिया जाएगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको हम लोग बोलेंगे मोलालिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसको हम लोग मोलालिटी बोलेंगे। तो 6 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन तो हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं आपको जो चीज बताने वाला हूँ ना, अगर ये हर एक चीज अगर आप लोग समझ लेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा। आप लोग हर एक क्वेश्चन को बनाकर आ जाएंगे। देखिए पहला बात, साइंस स्ट्रीम में हमारा कोई भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं होता है, बस आपको तरीका आना चाहिए। अगर आपको तरीका आता है तो आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना दीजिएगा। देखिए एक होता है हमारा एवोगाड्रो नंबर। तो एवोगाड्रो नंबर जो होता है ये हमारा 6.022 इंटू 10 की पावर में 23 होता है, याद रखिएगा। देखिए कभी भी क्वेश्चन में अगर इस प्रकार से लिखा रहे कि 1 मोल ऑफ, यहाँ पर कोई सा भी हमारा एलिमेंट्स या फिर कंपाउंड दिया रहे और यहाँ पर कंटेंट्स लिखा रहे, तो हर एक केस में हमारा आंसर 6.022 इंटू 10 की पावर में 23 एटम्स ही होगा हर एक बार। चाहे कैल्शियम रहे, पोटेशियम रहे, कुछ भी रहे, कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपका 1 मोल ऑफ होना चाहिए। 1 मोल ऑफ, 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 1 मोल ऑफ। अगर इस प्रकार से लिखा रहे, चाहे आपका कैल्शियम रहे, पोटेशियम रहे, हाइड्रोजन रहे, वाटर रहे, सोडियम रहे, कार्बन डाइऑक्साइड रहे, कुछ भी रहे, कोई सा भी एलिमेंट्स रहे, कोई सा भी आपका कंपाउंड्स रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपका जो आंसर होगा 6.022 इंटू 10 के पावर में 23, 6.022 इंटू 10 के पावर में 23, यानी कि एवोगाड्रो नंबर के बराबर होगा। बस इस बात को आप लोग एकदम अपने खोपड़ी में घुसा लीजिए, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे चलते हैं, आगे देखिए यहाँ पर हमारे पास आगे और एक है, देख लो भाई यहाँ पर क्या है। यहाँ पर है 1 AMU।
एक AMU किसके बराबर होता है, तो ये होता है 1.66 इंटू 1.6603 गुना 10 की मात्रा में -24 ग्राम बोलिए, या फिर 1.6603 गुना 10 की मात्रा में -27 किलोग्राम बोलिए। तो ये होता है भाई इसका वैल्यू, इसको आप लोग नोट डाउन करिए कि 1.6603 गुना 10 की मात्रा में 24 ग्राम बोलिए, या फिर 1.6603 गुना 10 की मात्रा में -27 किलोग्राम बोलिए, ये हो जाएगा इसका वैल्यू, इसको नोट डाउन कर लीजिए। देखो भाई एक होता है हमारा इंपेरिकल फॉर्मूला, ठीक है, इंपेरिकल फॉर्मूला एग्जाम में आएगा ही आएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला मतलब कुछ नहीं होता, बस भाई आपको कॉमन ले लेना है, कॉमन ले लेना, कॉमन। जैसे देखो बेंजीन, बेंजीन का इंपेरिकल फॉर्मूला होता है CH। देखो बेंजीन का सूत्र होता है C6H6, यानी C छोटो है और H छोटो है। देखो दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो दोनों में हमारा 6 कॉमन मिलेगा, तो यहाँ पर बचेगा एक, यहाँ पर भी बचेगा एक, यानी C एक ठो H एक ठो, तो C एक ठो H एक ठो, ये हो गया इसका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6, यानी यहाँ पर C है, H है, O है। भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 12 है, यहाँ पर 6 है, आप यहाँ पर 6 कॉमन ले लो तो 6 के 6 हो जाएगा, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 6 के 6 हो जाएगा, यानी C हो जाएगा हमारा 1 ठो, H हो जाएगा हमारा 2 ठो, O हो जाएगा हमारा 1 ठो। तो ये हो गया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला। मतलब आपको कॉमन ले लेना है, जब भी आप लोग इंपेरिकल फॉर्मूला निकालेंगे तो आप लोगों को कॉमन ले लेना है, जो भी कॉमन मिल जाएगा वही हो जाएगा आप लोगों का यहाँ पर इंपेरिकल फॉर्मूला में, ठीक है आंसर। जैसे यहाँ पर C2H6 है, देखो C2H6 है तो 2 कॉमन ले लीजिए। एक्चुअल में पहले जान लीजिए कितना होता है, इसका 2 है, इसका 6 है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 के 2, 2 3 6, यानी कि C हो गया 1 ठो, H हो गया 3 ठो, C हो गया 1 ठो, H हो गया 3 ठो, तो ये हो गया इथेन का। इसी प्रकार से हमारा है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका सूत्र होता है H2O2 और इसका इंपेरिकल फॉर्मूला हो जाएगा HO। मतलब 2 यहाँ पर आपको कॉमन ले लेना, बस यही आपको करना है। इसके बाद एग्जाम में एक पूछा जाता है हमारा मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास। देखो मोलर मास जितना और मॉलिक्यूलर मास जितना होता है, मतलब दोनों सेम टू सेम होता है। मतलब बात को समझिए, जितना हमारा मोलर मास होगा उतना ही हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा, मतलब जितना मॉलिक्यूलर मास होगा उतना ही हमारा मोलर मास होगा, मतलब दोनों सेम टू सेम होता है। अंतर क्या है, ध्यान सुनिए, यहाँ पर यूनिट का अंतर है। मॉलिक्यूलर मास को हम लोग यहाँ पर यू से लिखते हैं और मोलर मास को हम लोग यहाँ पर ग्राम प्रति मोल बोलिए या फिर ग्राम मोल के मात्रा में -1 बोलिए। इस प्रकार से डिनोट करने का तरीका है और कुछ भी अंतर नहीं है। देखो भाई यहाँ पर मैं आप लोगों को एक दो दिखा देता हूँ। ये सब देखिए आप लोगों को, पहला बात तो आपको यहाँ पर अगर मास आता है ना, एटॉमिक मास अगर आपको आता है तभी आप लोग निकाल पाइएगा, नहीं तो नहीं निकाल पाइएगा। और मुझे जहां तक उम्मीद है कि हो सके आप लोगों को एटॉमिक मास आता है, भाई इतना दिन आप लोग पढ़े हैं, इतना तो जरूर आता होगा। जैसे यहाँ पे देखो, मैं अगर मैं CO2 का बात करूँ, CO2 का अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर C के ठो है, C एक ठो है, C एक ठो है और O हमारा 2 ठो है, C एक ठो है, O 2 ठो है। देखिए C का द्रव्यमान होता है 12, तो यहाँ पर 1 है तो 1 गुना 12 करेंगे तो कितना आएगा, 12 आएगा। और यहाँ पर O हमारा 2 ठो है तो O का होता है हमारा 16, तो 2 गुना 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो एक आया 12, एक आया 32, दोनों को जोड़ दो, 12 और 32 जोड़ दो, कितना आ जाएगा, 44 आ जाएगा। तो 44 हो गया इसका आंसर। तो भाई आप लोगों को पहला बात तो द्रव्यमान जानना पड़ेगा। अगर आपको द्रव्यमान आता है तो ही आप लोग निकाल पाइएगा, नहीं तो आप लोग नहीं निकाल पाइएगा। जैसे अगर यहाँ पर मैं बात करूँ, थोड़ा सा मैं ऊपर में लिख रहा हूँ, अच्छे तरीके से आप लोग समझिए। जैसे अगर मैं बात करूँ CH4 का, देखो CH4, तो C यहाँ पर 1 ठो है, H हमारा 4 ठो है। C का 12 होता है तो 1 गुना 12 हो जाएगा। H का हमारा 1 होता है तो यहाँ पर 4 है तो 4 गुना 1 हो जाएगा। तो 12 के 12, 4 के 4, तो 12 4 कितना हो गया, 16 हो गया। तो इसके लिए 16 लिखेंगे। इसी प्रकार से आप लोग H2O का देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर H हमारा 2 ठो है, वो हमारा 1 ठो है। H का कितना होता है, H का 1 होता है, H का द्रव्यमान 1 होता है तो 1 गुना 2 लिखे तो 2 के 2, यहाँ पर 2 के 2 हो जाएगा। O का द्रव्यमान 16 होता है तो 16 गुना 1 करिए तो 16 कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो 2 और 16 को जोड़िए तो कितना होगा, 18 होगा। इस प्रकार से आप लोग कर लीजिएगा। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर S है हमारा, S का होता है हमारा 32, S का द्रव्यमान 32 होता है। यहाँ पर मैं द्रव्यमान लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर C का द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 12, O का द्रव्यमान हमारा हो जाएगा 16, H का द्रव्यमान हो जाएगा 1, S का द्रव्यमान हो जाएगा 32। ये सब आप लोग बना लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम कोई फर्क नहीं पड़ेगा। N का द्रव्यमान हमारा होता है 14, N का कितना होता है, 14 होता है। Na का होता है हमारा, Na का हो जाता है हमारा, जैसे यहाँ पर Na है ना, तो Na का हो जाएगा हमारे यहाँ पर 23, Na का 23 हो जाता है। और Cl का हमारा हो जाता है 35.5, Cl का कितना होता है 35.5। तो ये सब अगर आपको द्रव्यमान आता है ना तो भाई आप लोग हर एक क्वेश्चन को बना लीजिए। जैसे यहाँ पर NaCl है तो Na का कितना हो गया, 23 हो गया, Cl का कितना हो गया, 35.5 हो गया। दोनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर 0.5 आ जाएगा, 3 और 5 8 हो गया, और 2 3 5 हो गया, 58.5 आ गया, 58.5 हो गया। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, बात आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए भाई, ऐसे ही प्रश्न आप लोगों की एग्जाम में पूछा जाएगा, बस आपको द्रव्यमान आना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का मोलर मास है, मोलर मास पूछा गया है, तो इसमें यूनिट हमारा इस प्रकार से होगा। और H2O का अभी मैंने बताया कितना होता है, 18 होता है, तो 18 पे टिक करिए। कौन वाला 18, ये वाला है 18, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर जैसे मोलिकुलर मास अगर रहेगा तो मोलिकुलर मास में हमारा यू सब में रहेगा, तो 18 U हो जाएगा, यानी कि 18 U हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे H2O के लिए बोला गया है। तो H2O का आप लोग मोलिकुलर मास बोलिए या फिर मोलर मास बोलिए, दोनों 18 ही होगा, तो 18 इसका आंसर हो गया। इसके बाद देख लो भाई, अगला जो प्रश्न है क्या है,
अगला प्रश्न हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमें निकालने बोला कि द नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स निकालना है, मोल्स का नंबर कितना होगा प्रेजेंट इन 6 ग्राम ऑफ कार्बन इज। देखो भाई ध्यान सुनो, नंबर ऑफ मोल्स जब भी आप लोग निकालिएगा, नंबर ऑफ मोल्स, इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, पहले ऊपर में लिखेंगे हम लोग गिवन मास, जो भी मास हमें दिया रहेगा उसको लिखेंगे, फिर जो भी हमारा मोलर मास होता है, मोलर मास को हम लोग लिख देंगे। मतलब पहले लिखेंगे ऊपर में गिवन मास, नीचे हम लोग लिखेंगे मोलर मास। यहाँ पर कार्बन का बात हो रहा है, देखो भाई कार्बन का मोलर मास होता है 12, कार्बन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 12 होता है। तो देखो गिवन मास, गिवन यहाँ पर कितना दिया गया 6 दिया, तो गिवन में 6 लिखेंगे। मोलर मास कितना है 12, तो 12 लिखेंगे, 6 की 6 12 यानी कि 1/2, 1/2 मतलब 0.5, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा, 0.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे देखिए अगला जो प्रश्न है हमारे पास कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के लिए पूछा गया, कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, तो सी यहाँ पर 1 ठो है, ओ यहाँ पर हमारा 2 ठो है, तो सी का होता है 12, सी का 12 होता है, तो 1 गुना 12 करेंगे यहाँ पर, तो ये 12 हो जाएगा। यहाँ पर हमारा ओ के ठो है 2 ठो है, और ओ का होता है हमारा 16, तो 16 दूने 32 हो जाएगा। तो ये 12 हो गया, 32 हो गया, 12 और 32 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये 44 हो गया। ये हो गया मोलर मास 44 हो गया, और यहाँ पर दिया गया द्रव्यमान कितना है 22, तो 22 ऊपर में लिख देंगे, तो 22 के 22 दूनी 44 यानी कि 1/2 यानी कि 0.5। तो ऐसे आप लोग बना लीजिएगा, ऐसे आप लोग बना लीजिएगा। तो जब भी कभी भी आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए बोला जाएगा ना, नंबर ऑफ मोल्स अगर निकालने के लिए बोला जाएगा, तो ऊपर में आप लोगों को क्या करना है, ऊपर में आप लोगों को लिखना है जो भी आपको द्रव्यमान दिया रहेगा, यानी कि जो भी मास आप लोगों को दिया रहेगा, तो गिवन मास हम लोग ऊपर लिखेंगे, जो दिया रहेगा उसको हम लोग ऊपर लिखेंगे, और जो भी मोलर मास होगा, ठीक है, मतलब जो भी क्वेश्चन में दिया गया है उसका जो मास होगा उसको हम लोग नीचे लिखेंगे। जैसे यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड दिया गया है, यहाँ पर CO2 का मास हम लोग क्या करेंगे नीचे लिख देंगे, और यहाँ पर जो दिया गया है इसको हम लोग यहाँ पर ऊपर में लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप लोगों को करना है, आप लोग आसानी से कर लीजिएगा। आगे चलिए आगे देखते हैं। देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप लोग किस प्रकार से बनाइएगा ध्यान से देखिए। क्या बोला गया है कि नंबर्स ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 10.6 ग्राम Na2CO3 विल बी। देखो भाई यहाँ पर ऑक्सीजन का हमें यहाँ पर नंबर्स ऑफ एटम्स निकालने के लिए बोला गया है, जबकि यहाँ पर हमें देख लीजिए यहाँ पर एक मास दिया गया है, और यहाँ पर हमें Na2CO3 भी दिया गया है। किस प्रकार से करिएगा, बहुत ही आसान है, और ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछा जाएगा। देख लो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर 10.6 ग्राम ये जो दिया गया है, ये हमारे क्या है गिवन मास है, यानी कि दिया गया द्रव्यमान है। तो गिवन मास मैंने यहाँ पर लिख दिया है 10.6 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए हमें Na2CO3 दिया गया है, Na2CO3 दिया गया है। Na हमारा 2 ठो है, C हमारा 1 ठो है, O हमारा 3 ठो है। तो चलिए इसका हम लोग क्या करते हैं, मोलर मास निकाल लेते हैं। देखिए मोलर मास कैसे निकालेंगे, Na 2 ठो है तो हमने 2 लिख दिया, और Na का द्रव्यमान 23 होता है, हमने लिख दिया। यहाँ पर C हमारा 1 ही ठो है, तो यहाँ पर 1 ही ठो हमने यहाँ पर 12 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमारा 3 ठो है तो हमने 3 लिख दिया, और वो का द्रव्यमान होता 16 हमने लिख दिया। तो 23 दूनी 46 हो गया, 12 का 12 हो गया, 16 की 48 हो गया, सबको जोड़िएगा तो ये आपका आएगा 106। तो चलिए हम लोग फटाक से यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं नंबर ऑफ मोल्स। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे। तो जो यहाँ पर दिया रहेगा ना उस द्रव्यमान को आप लोगों को ऊपर में लिख देना है, और यहाँ पर जो भी दिया गया है इसका जो भी मतलब मोलर मास होगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। तो देखो भाई ऊपर में हमारा आ गया 10.6 और नीचे आ गया 106। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आएगा, 106 कट जाएगा, 1/10 यानी कि 0.1 आ जाएगा। कितना आ गया 0.1 आ गया। अब देखो भाई यहाँ पर अब आपको करना क्या है, 0.1 आ गया ना। अब जैसे देखो यहाँ पर हमें Na2CO3 हमें दिया गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर Na हमारा 2 ठो है, C हमारा 1 ठो है, वो हमारा 3 ठो है। और यहाँ पर देखिए जो हमें नंबर ऑफ एटम्स जो निकालना है, नंबर ऑफ एटम्स जो हमें निकालना है किसके लिए निकालना है, ऑक्सीजन के लिए निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग ऑक्सीजन के लिए देखेंगे, देखिए किस प्रकार से हम लोग ऑक्सीजन के लिए करेंगे। तो ऑक्सीजन के लिए बोला गया है, तो देख लो यहाँ पर अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान है। जैसे ऑक्सीजन के लिए हमें बोला गया है ना, तो ऑक्सीजन का देखो यहाँ पर ऑक्सीजन का संख्या के ठो है, तो ऑक्सीजन हमारा 3 ठो है, ऑक्सीजन के ठो है 3 ठो है, तो हम लोग यहाँ पे 3 लिख देंगे। और जो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स आएगा ना, जो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स आएगा, जैसे यहाँ पे 0.1 आया है तो 0.1 यहाँ पर गुना कर देंगे। बात समझ में आ रहा है, मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन के लिए निकालने बोला कि, तो ऑक्सीजन देख लो के ठो है 3 ठो है, तो हमने 3 लिखा, और जो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स आएगा उसको हम लोग यहाँ पर लिख के गुना कर देंगे। तो 3 गुना 0.1 करेंगे तो 0.3 आएगा, और यहाँ पर हम लोग Na लिख देंगे। Na माने होता है एवोगाड्रो संख्या, यानी कि एवोगाड्रो नंबर, ठीक है। तो एवोगाड्रो संख्या हमारा कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर में 23 होता है। तो 0.3 और इसको गुना करेगा तो 1.8066 आएगा, गुना ये 10 के मात्रा में 23 हो गया। मान के चलिए ठीक है, कि अगर आपको मान के चलिए C के लिए बोला जाता तो कैसे करते, कुछ नहीं करना होता। जैसे यहाँ पर 1 है तो 1 गुना क्या करते, जो भी हमारा नंबर ऑफ मोल्स था कितना था 0.1 था, 0.1 लिख देते, और हम लोग यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देते, यानी कि 6.022 गुना 10 के पावर में 23 से गुना कर देते, ये हमारा आंसर आ जाता। मान के चलिए अगर हमें Na के लिए बोलता है ना, तो क्या करते, यहाँ पर Na के ठो है 2 ठो है तो 2 लिखते हम लोग यहाँ पर, और यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स कितना 0.1 लिखते, और यहाँ पर 6.022 गुना 10 के पावर में 23 यानी कि एवोगाड्रो नंबर से गुना कर देते, जो भी हमारा फाइनल आता वही हमारा आंसर हो जाता। तो इसी प्रकार से आप लोगों को ये सब क्वेश्चंस बनाने हैं, बहुत ही आसान है, आप लोग आसानी से कर सकते हैं।
आगे चलिए, देखिए कोई जरूरी नहीं कि आप लोगों का एक क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर मैं आपको तरीका बता रहा हूँ, मतलब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा। जैसे मैं बात कर रहा था कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम आएगा तो भाई वही आपका एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। 1 मोल ऑफ पोटेशियम आएगा तब भी आपका यहाँ पर एवोगाड्रो नंबर ही हो जाएगा, जो मैंने आप लोगों को शुरू में ही बता दिया है, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे देखिए भाई, यहाँ पर ये जो इंपेरिकल फॉर्मूला है, यहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप लोगों का। एक तो अभी मैंने आप लोगों को जो शुरू में बताया, एक तो वो टाइप हो गया। यहाँ पर देखिए और एक टाइप जो हमारा दूसरा टाइप है, फिर यहाँ पर मैं आपको तीसरा टाइप भी बताऊंगा। जैसे यहाँ पर देखिए कार्बन हमें यहाँ पर 34.6% दिया गया है, हाइड्रोजन यहाँ पर हमें 3.85% दिया गया है, और यहाँ पर देख लो भाई, यहाँ पर जैसे कि हमें ऑक्सीजन भी दिया गया है, ऑक्सीजन दिया गया है 61.55%। और यहाँ पर भाई हमें क्या करना है, इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, जिसको हम लोग हिंदी से मूलानुपाती सूत्र बोलते हैं। तो किस प्रकार से निकालिएगा, इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिए और समझिए। जैसे कि यहाँ पर हमें क्या क्या दिया गया है, इस बात को देख लीजिए। यहाँ पर हमें दिया गया है कार्बन 34.6%, हाइड्रोजन यहाँ पर 3.85%, ऑक्सीजन हमारा है 61.55%। तो यहाँ पर मैंने सी लिख दिया, एच लिख दिया, ओ लिख दिया, सी दिया है 34.6 हमने लिख दिया, एच हमारा दिया है 3.85 हमने लिख दिया, ओ दिया है 61.55 हमने लिख दिया। ये हमारा प्रतिशत में हो गया, जो कि यहाँ पर हमने लिख दिया है। अब देखो भाई, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, हाइड्रोजन का द्रव्यमान होता है 1 और ऑक्सीजन का द्रव्यमान होता है 16। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो बात को यहाँ पर क्या करना है, आगे अगला स्टेप आपको करना है, ग्राम परमाणु यहाँ पर निकाल लेना है। कुछ नहीं करना है, इसका जो फर्स्ट है इसको आपको ऊपर में लिखना है, और यहाँ पर ये जो द्रव्यमान है 12, इससे आप लोगों को भाग देना है। जब आप लोग भाग दीजिएगा तो आएगा आपका आएगा 2.88। फिर यहाँ पे देखिए एच के लिए करेंगे, जिससे यहाँ पर एच का प्रतिशत इतना दिया है, इसका द्रव्यमान 1 होता है, तो 3.85 को 1 से भगा देंगे तो 3.85 ही आएगा। इसको देखिए यहाँ पर प्रतिशत है 61.55, तो 61.55 हमने लिखा। यहाँ पर 16 द्रव्यमान, 16 से भाग दीजिए 3.85 आया। अब ध्यान से देखिए, ये आया 2.88, ये आया 3.85, ये भी आया 3.85। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, इसमें सबसे छोटा है हमारा 2.88। क्या है सबसे छोटा, 2.88। तो हम लोग क्या करेंगे, 2.88 से सबसे भागा दे देंगे। जिससे यहाँ पर 2.88 है, इसको तो सबसे पहले यहाँ पर लिख देंगे। 3.85 है तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। 3.85 है इसको हम लोग यहाँ पर लिख देंगे। और सबसे छोटा कौन है भाई, तो सबसे छोटा है 2.88। तो 2.88 से हम लोग क्या करेंगे, सबको भागा दे देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे, इसको भी देंगे। जब इसको देंगे तो 1 आएगा, जब इसको देंगे तो ये आएगा 1.337, जब इसको देंगे तो ये आएगा 1.337। जब इसको हम लोग बट्टे में बदलेंगे तो ये आपका आएगा 4/3, ये भी आपका आएगा 4/3। मतलब देख लो भाई, एक तो हमारा ये सी आया 1 आया, ये आया हमारा 4/3, और ये भी आ गया हमारा 4/3। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो बट्टे में आया, देखो नीचे हमारे क्या है, 3 है, तो सबको 3 से गुना कर देते हैं, इसको भी, इसको भी और इसको भी। नीचे 3 है, इसलिए 3 से गुना किया। तो जब इसको गुना करेंगे देखो 3 का कितना हो जाएगा, 3 के हमारे 3 हो जाएगा, ये 3 कट जाएगा तो ये बचेगा 4, यहाँ पर भी 3 कट जाएगा बचेगा 4। मतलब एक 3 आया, फिर 4 आया, फिर 4 आया, मतलब 3 आया, 4 आया, 4 आया। अब देख लो भाई कौन कितना आया है, तो सी हमारा आया है 3 ठो, तो सी लिखेंगे हम लोग 3। फिर एच आया है हमारा 4 ठो, तो एच लिखेंगे हम लोग 4। फिर वो हमारे क्या आया है, 4 ठो आया है, तो अभी हम लोग लिख देंगे 4, यानी कि C3H4O4 ये हो जाएगा इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत नहीं है, बात समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए, यहाँ पर और एक टाइप का आप लोगों को यहाँ पर मिलेगा क्वेश्चन, जो कि हमारे इंपेरिकल फार्मूला का ही है। देखिए यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ना, इसमें हमें परसेंटेज में नहीं दिया है, बल्कि हमें नंबर में दे दिया गया है, बल्कि हमें ये नंबर में दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप लोगों को परसेंटेज में यहाँ पर कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग परसेंटेज में बदल लेते हैं, क्या प्रतिशत में बदल लेते हैं। किस प्रकार से बदलना, ध्यान से देखिए। देखिए यहाँ पर सिलिकॉन हमें 5.6 ग्राम दिया गया है, और क्लोरीन यहाँ पर हमें 21.3 ग्राम दिया गया है। तो सिलिकॉन हमने यहाँ पर लिख लिया 5.6 ग्राम, और यहाँ पर क्लोरीन हमने लिख लिया 21.3 ग्राम। दोनों का जो टोटल होगा कितना होगा, 26.9 ग्राम होगा। अब देखो भाई, परसेंटेज निकालना बहुत ही आसान है। जैसे कि अगर हम लोग सिलिकॉन के लिए निकाल लेंगे, कैसे करेंगे, तो जो टोटल आया, टोटल कितना आया, टोटल आया 26.9, तो जो भी टोटल होगा उसको हम लोग नीचे लिख देंगे। किसके लिए निकाल रहे हैं, सिलिकॉन के लिए निकाल रहे हैं, और सिलिकॉन का कितना दिया है, 5.6 दिया, तो 5.6 ऊपर में लिख देंगे, और इसको 100 से गुना कर देंगे, तो ये हमारा परसेंटेज में बदल जाएगा। जब इसको आप लोग सॉल्व करोगे तो ये आपका आएगा 20.8, यानी कि इसका परसेंटेज कितना हो गया, 20.8 हो गया। इसी प्रकार से जब हम लोग क्लोरीन के लिए निकालेंगे, तो भाई जो टोटल होगा, टोटल कितना है, टोटल है 26.9, तो 26.9 हम लोग यहाँ पर नीचे लिख देंगे। क्लोरीन का यहाँ पे कितना दिया गया, तो 21.3 दिया गया, 21.3 हम लोग ऊपर में लिख देंगे, 100 से गुना कर देंगे तो ये हमारा परसेंटेज में बदल जाएगा। तो इसके लिए हमारा कितना आ गया, देख लो भाई, जब इसको सॉल्व करें तो ये आपका आएगा 79.2 आएगा। क्या आएगा, 79.2, मतलब ये तो 1% आपको यहाँ पर मिल गया, 20.8%, ये आपका मिल गया 79.2%। और फिर अभी मैंने आप लोगों को जैसा बताया, बस आप लोगों को इसे बना देना है। ठीक है, सिलिकॉन के लिए हो गया, क्लोरीन के लिए हमारा हो गया। सिलिकॉन का द्रव्यमान 28 होता है, क्लोरीन का द्रव्यमान 35.5 होता है। फिर आपको करना क्या है, यहाँ पे ये जो 20.8 है इसको ऊपर में इस प्रकार से लिख देना है, 28 से आपको भगा देना है। यहाँ पर ये जो 79.2 है इसको ऊपर में लिख देना है, और ये 35.5 से भगा देना है। सॉल्व करिए 0.74 आएगा, यहाँ पर भी 0.74 यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर 2.23 आएगा।
अब देखो यहाँ पर क्या करना है, ये जो 0.74 आया इसको यहाँ लिख देंगे, ये जो 2.23 आया है इसको यहाँ लिख देंगे। अभी दोनों में छोटा कौन है, 0.74 छोटा है तो 0.74 से भागा देंगे, 0.74 से भागा देंगे, भागा दीजिए तो यहाँ पर 1 आएगा, यहाँ पर हमारा 3 आएगा, तो ये हो गया 1, ये हो गया 3, यानी एक हमारा आ गया SI एक ठो आया है और यहाँ पर CL के ठो आया है, 3 ठो आया तो CL 3 ठो हम लोग लिख देंगे। तो भाई ये हुआ हमारा एक वीडियो, ऐसा और वीडियो आने वाला, आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिएगा, तो आप लोगों का रिजल्ट और तैयारी एकदम धाकड़ हो जाएगा, टेंशन आप लोगों को नहीं लेना है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद।